Audio Jungle. Audio Jungle. जो केंद्रीय योजनाएं थी उन पर चर्चा हुई और हमें खुशी है ये बात कहते हुए कि आज़ादी के बाद तमाम लोगों ने नारे और सपने देखे होंगे कि हर घर तक पानी पहुँचे, जल ही जीवन है। ये नारे हमने भी दीवारों पर लिखे हुए बहुत देखे, लेकिन हमने आज इस बैठक के माध्यम से ये प्रस्ताव दिया इस बैठक को कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के इतने बड़े बजट को आज घर घर तक पानी पहुँचे, हर गरीब को भी साफ पानी पहुँच सके। आज वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद जितनी इस पर योजनाएं आई होंगी उनसे 4 टाइम ज़्यादा बजट और कार्य भारत की सरकार ने इस पर किया। मैंने इसको बैठक में रखा है कि इस पर धन्यवाद लिख करके भारत के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। वहीं आप देखिए कि दीपावली में एक गरीब के यहाँ भी खुशियाँ आएँ, उसके अंतर्गत जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत गरीबों को आज गैस सिलेंडर दिए गए, उनके घर में भी खुशियाँ आई, इसके लिए धन्यवाद जाना चाहिए। वहीं पर कुछ जो तकनीकी कमियों के कारण, जैसे NHAI द्वारा अभी जो प्रयागराज से रायबरेली से प्रयागराज मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें एक जगतपुर में एक भीख रजबहा है जिस पर करीब 25 ग्राम पंचायतों का पानी निकलता है। उन्होंने अपनी बिना टेक्निकल देखे हुए लापरवाही से उसका जो BRB था, पुल था, उसको उन्होंने उसकी तलहटी से 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया। मैंने इस मामले को उठाया और मैंने इसमें कहा भी कि जो लोग इसमें बिना टेक्निकल इसकी चीज़ें देखे हुए उन्होंने इस पैसे का व्यय किया, उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। वहीं यम्स का मामला भी हमने उठाया कि यम्स में 2 मेडिकल स्टोर खोले गए थे कि कम रेट में निर्धारित मूल्य पर गरीबों को वहाँ से दवाएँ मिले, वो प्राय बंद चल रहे हैं और डॉक्टर्स बाहर की दवाएँ लिख रहे हैं जो काफ़ी महंगी हो रही हैं। इन पर रोक लगाई जाए। जनप्रतिनिधियों के कहने पर वहाँ मरीज भर्ती नहीं हो रहे, इस पर भी जांच हो जाए। इन चीज़ों को भी हमने रखने का काम किया। राहुल गांधी से वो सांसद निधि को लेकर क्या बात? नहीं, सांसद निधि पर चर्चा हुई, उनका पैसा नहीं खर्च हो पाया, तो मैंने ही कहा कि इस पर थोड़ा सा आप त्वरित लाइए, आपका सांसद निधि का पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है, इसे खटाखट खर्च करिए। जैसे आपने 24 में खटाखट खर्चा किया था, इसे भी इसको में भी जनता के हित में इसको खटाखट खर्च कर दीजिए। वो तो स्पष्ट है, उपचुनाव में जनता वोट करेगी सुशासन पर, विकास पर, माताओं बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, अन्नदाता अपने उत्पादन के मूल्य के लिए। तो हम समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जितना बेहतर आज दे रही, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। केंद्र की और राज्य की सरकारें आज केवल जनता के हितों पर जिस तरीके से तत्पर है कार्य करने के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के, उनकी निगाह केवल एक है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके सम्मान अधिकार को दिलाना है। ये दृष्टि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की है, तो इससे अच्छी सोच और कोई नहीं हो सकती। चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप। देखिए, ये निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया है। मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएँ हैं, इन संस्थाओं पर उंगली उठाना लोग बंद करें। ये भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार हैं कि वो परिस्थितियों और स्थितियों को देख करके कोई निर्णय कर सकता है, और वो स्वयं में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पर उंगली उठाना, इस पर कोई टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ भारत के संविधान के प्रति उंगली उठाना है। इस पर लोगों को नहीं बोलना चाहिए। पोस्टर लग रहे हैं लगातार सपा कार्यालय के सामने की मठाधीश बांटेंगे PDA का, क्या कहना? नहीं, ये तो पोस्टर पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पोस्टर तो बहुत दिनों से लोगों के लगे हैं, लेकिन काश इन पोस्टरों से अति पिछड़ों को रोजगार मिल गया होता, उनकी हिस्सेदारी मिल गई होती, उन्हें सम्मान मिल जाता, और तमाम जो सरकारें रहीं उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी गिनती कहीं हो जाती, तो ये पोस्टर सार्थक था। ये प्रदेश जानता है, 25 करोड़ जनता जानती है कब कब क्या क्या हुआ है, और ये जनता है, ये सब जानती है, और इसका सब समय आने पर जवाब देगी। भैया